Good morning, class 11, business studies, chapter 2, classification of business activities, topic auxiliary to trade। बिजनेस में जो हमारे सहायक होते हैं, जो एक्सिलरीज होते हैं, वो पर्सन्स हमने कल किए थे कि कॉमर्स जो क्या है, जो हिंड्रेंस होती हैं बिजनेस में, जो डिफ़िकल्टीज होती हैं, उनको वो दूर करता है। फर्स्ट है हमारा मिडलमैन। आज हम जो 6 आपने किए थे, उनमें से कुछ को आज डिटेल में करेंगे कि वो हमारी हेल्प कैसे करते हैं बिजनेस में। फर्स्ट है हमारा मिडलमैन। मिडलमैन क्या होते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, वो तो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। और जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, यानी कि कस्टमर उसके बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो टी कॉफ़ी कुछ भी है, कि इनको प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज तो कुछ होंगी, पर उनको यूज़ करने वाले जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो अब ये हर एक कस्टमर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो डायरेक्टली जा कर के प्रोड्यूसर से सारी चीज़ को ले सके, वहाँ से वो परचेज उसको कर सके। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रोडक्ट की सेल परचेज से रिलेटेड जो भी काम है, इसको हमने क्या कहा था, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, यानी कि आदमियों की कमी, पर्सन की कमी। तो इसको दूर करने के लिए तो कंज्यूमर के पास किसको भेजा गया, मिडलमैन को। मिडलमैन कौन होते हैं, मिडलमैन है आपके होलसेलर, रिटेलर, ठीक है। अब जो रिटेलर है वो कहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं, होलसेलर से। और जो होलसेलर है वो कहाँ से लेंगे, वो आगे जो फर्दर आपके जैसे कंपनी के जो भी पर्सन्स होते हैं, वहाँ से वो कांटेक्ट करके अपना सामान लेते हैं। तो यहाँ पर पर्सन की कमी को किसने दूर किया, मिडलमैन ने। मिडलमैन कौन कौन है, होलसेलर है, रिटेलर है। अब होलसेलर कौन होता है, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट जो क्या है परचेज करता है, ठीक है। और परचेज करके उसको अपने आप वो भी नहीं सेल करता, वो कहाँ सेल कर देता है, उसको रिटेलर्स को, ठीक है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आगे रिटेलर को सेल कर देता है। क्यों, रिटेलर बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आपके मोहन नगर में देख लें कि हर एक शॉप, चाहे किराने की, जनरल स्टोर कोई भी है, तो होलसेलर जो क्या है, इनको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आगे सेल करते हैं प्रोडक्ट। और फिर ये आगे किसको सेल करते हैं, कंज्यूमर को, कस्टमर को आगे फिर ये फर्दर सप्लाई कर देते हैं। अब ये चेन है कैसे चलती है, जो प्रोड्यूसर है किसको दे रहा है सामान, होलसेलर को। होलसेलर किसको दे रहा है प्रोडक्ट, रिटेलर को। रिटेलर किसको दे रहा है, कंज्यूमर को। कंज्यूमर क्या कर रहा है इसमें, वो कंज्यूम कर लेता है उस गुड्स को, वो आगे कहीं भी फर्दर उसको सेल नहीं करता। तो यहाँ पर हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, पर्सन की कमी को किसने दूर किया, मिडलमैन ने। सेकंड है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। दूसरी हमारी क्या कमी थी बिजनेस में, जो हमारे लिए डिफ़िकल्टी अराइज़ हो रही थी, कि प्रोड्यूसर ने जो भी सामान बनाया, उसको डिफरेंट एरियाज़ में कैसे पहुंचाना है, क्योंकि हर एक लोग को जो क्या है, ज्योग्राफिकली एरिया अलग-अलग है। कोई कहीं पर पर्सन बैठे हैं, कोई हरियाणा में, कोई पंजाब में, कोई यूपी में, कोई महाराष्ट्र में। अब सामान तो आपका पूरे इंडिया में ऑल ओवर जा रहा है, कि जो मान लो जैसे कुछ प्रोडक्ट हैं किसी एक स्टेट में ही हो रहे हैं, तो पर वो मिलते पूरे इंडिया में हैं। तो उसका कारण क्या है, किसने दूर की ये कमी दूर की ट्रांसपोर्ट ने। ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए क्या है कि आपका जो सामान है प्रोडक्शन की जगह से उठा करके उन पर्सन के पास, वहाँ पर उस एरिया में पहुँचा दिया जहाँ पर जो लोग हैं उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्लेस की जो हमारी कमी थी, वो किसने दूर की, ट्रांसपोर्ट ने। और थर्ड क्या है इसमें हमारा, थर्ड है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होते हैं, इसको हम स्टोरेज हाउस भी बोल सकते हैं। कि जब जो प्रोड्यूसर है कोई गुड्स बनाता है और उसको सेल करता है, उसके बीच में बहुत सारा गैप होता है, ठीक है। अब मान लो एज ए प्रोड्यूसर आपकी कोई कंपनी है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है। अब ये तो नहीं है ना कि आपने 5 4 10 20 यूनिट बना दी कि चलो पहले ये बिकेंगी फिर मैं दूसरी बनाऊंगा, ऐसा नहीं होता। तो बेटा इसमें है क्या कि जो प्रोड्यूसर है वो पूरे ईयर की एक प्रोडिक्शन लगा लेता है कि इतने यूनिट्स जो हैं वो मेरी सेल हो जाएंगी इन विद इन अ ईयर। फिर वो क्या करता है, उनका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। अब प्रोडक्शन हो गया, अब इतना सारा तो एकदम से मार्केट में नहीं आता, ठीक है।
तो वो सामान कहाँ रखा जाता है फिर उस टाइम के लिए? उसके लिए हम वहाँ पर वेयर हाउसेज़ में या स्टोरेज में रख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो सामान है वो बिल्कुल सेफ रहता है और टाइमली जब कंज्यूमर को ज़रूरत होती है उसको वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। यहाँ पर टाइम की जो हिंड्रेंस है, ठीक है? समय की, जिस समय आपको ज़रूरत हुई तो कहाँ से निकाल करके, स्टोरेज से निकाल करके आपके लिए वो सामान ले आए। सो ये थी आपकी फर्स्ट 3 एक्टिविटीज़, transport communication, warehousing, and first is middleman. So you have to revise this topic and note down it in your notebooks. Thank you.